तो बच्चों, मैंने अगले वीडियो में बताया प्रश्नावली 1.1 का 1 से प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों का हल। आज मैं वीडियो के दूसरे भाग में प्रश्न संख्या 6 से आगे हल कर रहा हूँ। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और सीखेंगे। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो 3 परिमेय संख्याएं लिखना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए। ए में क्या है, 5/2। तो 5/2 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, समतुल्य परिमेय संख्या लिखने के लिए एक ही संख्या को अंश और हर के साथ गुना करना पड़ता है या फिर भाग देना पड़ता है, तब जाके हमें समतुल्य परिमेय संख्याएं मिलती है। तो शुरू करते हैं। ए में क्या है, 2/5। तो अंश को 2 से गुना किए, हर को भी 2 से। तो मेरा पहला समतुल्य परिमेय संख्या मिला 2 दूनी 4 बटा 5 दूनी 10। दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे। 2/5 को 3 से गुना किए तो आ गया 2 तिया 6, 5 तिया 15। तीसरी निकालने के लिए 2/5 नीचे ऊपर 4 से गुना करते हैं तो आया 4 दूनी 8, 5 चौके 20। तो ये हुआ 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं। ये हुआ उत्तर। अब बी में है 5/-7। 5/-7। तो इसके 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखेंगे। इसके लिए इसको भी वही काम करेंगे। 2 से अंश हर को गुना किए तो आ गया 5 दूनी 10 बटा 7 दूनी 14। मैंने इसका चिन्ह रख गया। उसके बाद फिर एक बार गुना करते हैं 3 से। 5/-7, 3 ऊपर नीचे भी 3, क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 7 तिया 21। फिर इसको 4 से गुना करते हैं। 5/-7, ऊपर 4 से गुना, नीचे भी 4 से गुना, तो आ गया 5 चौके 20 बटा 7 चौके 28। तो ये हुए 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं। उसके बाद सी नंबर का क्वेश्चन है 3/8। 3/8 अंश दोनों को 2 से गुना करते हैं। 2 से ऊपर नीचे भी 2 से, आ गया 3 दूना 6, 8 दूनी 16। फिर इसको गुना करेंगे दूसरे के लिए। 3/8 3 से गुना किए, आ गया 3 तिया 9, 8 तिया 24। अब 4 से गुना कर देंगे नीचे ऊपर। 3/8 ऊपर 4 गुना, नीचे भी 4 से गुना, 3 चौके 12, 8 चौके 30। तो ये हुआ हमारे 3 समतुल्य परिमेय संख्या। उसके बाद डी क्वेश्चन नंबर। डी में क्या है, -2/-3। -2/-3। तो पहला समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी 2 से गुना। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस हट जाएगा तो बचेगा 4/6। फिर इसको हम वही काम करेंगे, -2/-3। ऊपर 3 से गुना करेंगे, नीचे भी 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो एक काम करते हैं, पहले ही माइनस को हटा देते हैं क्योंकि दोनों में नीचे ऊपर माइनस है। तो इसमें हो गया 6/9। फिर तीसरा निकालने के लिए 2/3।
माइनस को हटा दिए, नीचे ऊपर 4 4 से गुना कर दिए, 4 दूनी 8, 3 चौके 12। तो ये हो गए 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं। ये वे आंसर। तो बच्चों 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। तो इसको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सबके हरों को लघुत्तम निकालेंगे और हरों को समान करेंगे। तो इसमें 2, 9, 3 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे। 2 से 2 1 के 2, 9 का भाग नहीं लगेगा, 3 का भाग नहीं लगेगा, 2 तिया 6, 3 से 3, 3 तिया 9, 3 के 3, 3 के 3। अब गुना कर देंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी कि 2, 9, 3, 6 का लघुत्तम हो गया 18। तो सभी हर को हमको 18 लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/8 2 लिखेंगे। इसको हर में हमको 18 लाना है, तो 9 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 9 से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 9 9 और 2 9 18। दूसरा है 2/9। तो यहाँ 18 लाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। तीसरा है 4/3। तो यहाँ 18 लाने के लिए 6 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुना हो जाएगा, 4 6 24, 3 6 18। इसके बाद है 1/6। तो इसको 18 लाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना हो जाएगा, 1 तिये 3 और 6 तिया 18। तो आप देख रहे हैं कि सभी का हर 18 आ गया। अब देखेंगे कि अंश में कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जो है उसी से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा इसमें दिखाई पड़ रहा है 3/18। तो ये किसका मान है, इसका। तो सबसे छोटा हो गया 1/6। फिर उससे बड़ा 4/18, ये है 2/9 का, तो ये हो जाएगा 2/9। उससे बड़ा 9/18, 1/2 वाला है 1/2। उसके बाद सबसे बड़ा हो गया 24/18, तो ये हुआ 4/3 वाला। तो इसमें हो जाएगा सबसे बड़ा 4/3। ये होगा इसका आंसर। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अब बी नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको आरोही क्रम करने के लिए क्या करेंगे, हरों का लघुत्तम पहले निकालेंगे। 5 7 2 और 3 का लघुत्तम, इसका लघुत्तम नहीं निकलेगा, गुना कर दिए, आ गया 210। तो 210 लाने के लिए 4/5 को कितना से गुना करना होगा, तो इसे 42 से गुना करना होगा। तो नीचे पर 42 से गुना किए तो आ गया 168/210। उसी तरह से ये -2/7 को गुना किए 30 से नीचे ऊपर, तो आ गया 60/210। फिर तीसरा -1/2 को फिर 105 से गुना किए नीचे ऊपर, तो आ गया 105/210। और तीसरा है -1/3, तो इसको 70 से नीचे ऊपर गुना किए तो आ गया 70/210। तो यहाँ देखें कि सबका हर समान हो गया है। अब देखते हैं कि अंश सबका किसमें सबसे छोटा है, किसमें सबसे बड़ा है।
तो यहाँ देख रहे हैं कि सबसे छोटा -105, उससे बड़ी -70, उससे बड़ी -60 और उससे बड़ी ये 168। अतः इसको हम लिख सकते हैं -1/2, जो सबसे छोटी आई उसका मूल संख्या, -1/3, ये -1/3, उसके बाद -2/7, -2/7 और लास्ट में 4/5, या इसको हम लिख सकते हैं आरोही क्रम के रूप में इसी तरह से -1/2, -1/3, -2/7 और 4/5। यह हो गया इसका आरोही क्रम। अब क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, -3/4, 5/12, -7/16, 11/24। तो इसके हरों को लघुत्तम निकालेंगे, 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 अठे 16, 2 12 दूना 24। फिर 2 से 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 छक्का 12। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर 2 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से देते हैं, 3 1 3, 2 रह गया, 3 1 3। चलिए 2 से दे देते हैं, हो गया। अब सबको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48। तो इन सब का लघुत्तम हो गया 48, यानी कि हमको 48 लाना है। तो -3/4 को 48 लाने के लिए कितना सोना पड़ेगा, -3/4। तो नीचे ऊपर गुना करना होगा, यानी कि 12 से, 12 चौक 48। तो ये भी 12 से गुना होगा, 36। फिर 5/12, 5/12, तो इसको गुना करना होगा 4 से, तो ये भी हो गया 4 से, 5 चौके 20, 12 चौके 48। इसको भी गुना करेंगे, -7/16, तो 16 तिया 48 होता है, इसको भी 3 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 7 तिया 21 और ये हो गया 16 तिया 48 और 11/24, 11/24। तो इसको 48 लाने के लिए 2 से गुना करना होगा, इसको भी 2 से गुना कर दिए, 48 11 दूनी 22 बटा 24 दूनी 48। तो यहाँ सबका हर समान हो गया। अब इनमें से देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या ये है -36, -36, उससे बड़ी है -21, उससे बड़ी 20 और उससे बड़ी 22 हो गया। अब यहाँ हम लिख सकते हैं सबसे छोटी में से था -36, तो ये हो गया -3/4 वाली संख्या, उससे बड़ी हो जाएगी 21 वाली, यानी कि -7/16, और उससे बड़ी हो जाएगी 20 वाली है 5/12, और उससे बड़ी 22 वाली, यानी कि 11/24। या लिखेंगे हम इसको -3/4 -7/16 5/12 और 11/24। ये मेरा हो गया आरोही क्रम में, यही हो गया मेरा आंसर।